नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में आरएलडी और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं। बालियान का साफ कहना है कि जो कुछ भी किया गया उसके पीछे आरएलडी के नेता हैं। आरएलडी नेता दिल्ली में बैठकर ट्वीट करते हैं और साजिश रचते हैं। दरअसल ये पूरा इलाका किसानों का गढ़ है और यहाँ किसान आंदोलन की लौ को जलाए रखने के लिए तरह तरह की मशक्कत की जाती रही है। किसानों के विरोध को इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन उन्हें भड़काने की साजिश खोई राजनीतिक जमीन की तलाश तो नहीं। संजीव बालियान ने यहां तक आरोप लगाया कि जो कुछ भी भीड़ ने उनके साथ या बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया उसके लिए लोगों को उकसाया गया। वहां मस्जिद से इसके लिए ऐलान किया गया। पिछले दिनों यहां हुई पंचायत में बीकेयू नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी बताती है कि ये सभी दल किसानों के गुस्से को अपनी राजनीतिक हैसियत पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बालियान ने आरोप लगाया, क्या वाकई किसानों के कंधे पर इस्तेमाल करके कट्टरपंथी कुछ बवाल करना चाहते हैं? पश्चिमी यूपी में आंदोलन के नाम पर किसानों के बीच कुछ लोग सुनियोजित साजिश रच रहे हैं। क्या 2013 का दंगा गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है? यही आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में जिस तरह से लाठी डंडे चले, उसे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सुनियोजित साजिश करार दे रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए कि लोकदल के नेता जो 5 मिनट बाद मौजूद थे, उन्हें किसी से पहले ये एक सुनियोजित साजिश थी पूरी तरह से। लोकदल के एक नेता तो मौजूद थे गांव में, बाकी 5 मिनट के अंदर सब नेता कैसे पहुंचे? मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया, सोरम की मस्जिदों से अनाउंसमेंट कराया गया। इस घटना के तुरंत बाद सारी की सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। ट्वीट कराया गया दिल्ली से और एक तरह से इस घटना को इस तरह से दिखाया गया। इस घटना में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मौजूद थे, ब्लॉक अध्यक्ष है। बालियान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं और हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं। लोग किसान के कंधे पर बंदूक चलाना चाहते हैं। इन्हें इस घटना कोई दुख नहीं है। इस घटना से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं। समाज को जिस तरह से पहले जो हालात थे, मुजफ्फरनगर हालात के पैदा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में सोमवार को बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, जिसमें दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई थी। टीम न्यूज स्टेट। तो तमाम अहम मसलों पर बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ इस वक्त हीरो वाजपेयी साहब जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अंशु अवस्थी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि सुरेश गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल सुरेश गुप्ता जी आपसे। संजीव बालियान ये कह रहे हैं कि आप लोग वहां साजिश कर रहे हैं। भाई, राजनीति चमकाने के लिए साजिश की क्या जरूरत है? बीजेपी के लोग हमेशा साजिश करते रहे, उनके दिमाग में साजिश के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। ये तो साजिशों के पिटारे हैं पूरे भाजपा के लोग। ये तो खुद ही साजिश करते रहते हैं और जीवन भर साजिश की है। इन्होंने देश की आजादी में भी साजिश की। वो ये कह रहे हैं मस्जिद से अनाउंस कराया गया और देश की आजादी, वो ये कह रहे हैं मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ, मीटिंग हुई बाकायदा। बिल्कुल इनके दिमाग में मंदिर मस्जिद ही भरा हुआ है। समाज जोड़ने का काम कभी नहीं किया। जब भी बात करेंगे तो मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में और आरएलडी कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई थी या नहीं हुई थी? अब ये गलत है। नहीं, मारपीट नहीं होती, भावनात्मक चीजें हैं। जब कोई चीज कहेंगे आप तो उसका प्रतिकार तो होगा ही। और मारपीट तो ये लोग करते हैं, दंगाई ये हैं, ये दंगा करना जानते हैं। हमारे लोग नहीं, हमारे लोग किसान हैं, जनमानस है। जनमानस कभी भी दंगा और किसान कभी नहीं करता। ये तो दंगाई है, इसलिए ये दंगा करना जानते हैं। मुझे एक बात बताइए, तो जयंत चौधरी दंगा फैला रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं? देखिए, वो तो हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीति तो करेंगे ही। दंगा नहीं फैलाते हमारे लोग राजनीति में जो लोग हैं वो राजनीति करेंगे। किसान है, किसान। भाई, आप कह रहे हैं कि वो भावनाएं की बात है। जयंत चौधरी ट्वीट करके कह रहे हैं, जयंत चौधरी ने जो ट्वीट किया वो आपको सुना देता हूं। वो कह रहे हैं सोरम गांव में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच संघर्ष। भाई, किसानों के बीच संघर्ष तो हुआ ही नहीं। आप कह रहे हैं आरएलडी के लोगों के बीच हुआ
सच कौन बोल रहा है, आप या जयंत चौधरी? और संजीव बालियान ये भी कह रहे हैं कि ये किसान थे ही नहीं, ये तो आरएलडी वाले साजिश कर रहे हैं, आरएलडी के नेता हैं। हुआ अच्छा, किसान ये मानव नहीं है ना, इनको मानव दिखता ही नहीं है, इनको दंगाई ही दिखता है, इसलिए इनके दिमाग में तो हीरो वाजपेयी साहब बताइए भाई, मंदिर मस्जिद, हीरो वाजपेयी साहब बताइए, ये 2013 वाली स्थिति क्यों बन रही है? देखिए 2013 वाली स्थिति बनाने के पीछे कारण है। घटना यह है कि एक गांव में एक तेरहवीं थी, उसमें संजीव बालियान गए थे और वहां पर आरएलडी के लोगों ने उकसाने वाली बातें की। और ऐसा जो अवसर होता है हमारे यहाँ सामाजिक परिवेश में, सभी राजनीतिक दल जो राजनीति करते हैं, सामाजिक जहाँ पर इस तरह की रहती है बात, वहाँ सभी दल जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है कि गए आप, लेकिन वहाँ तेरहवीं का माहौल था और वहाँ जाकर आपने उकसाने की कार्रवाई करी, हमला कर दिया और उसको बाद में दिल्ली से ट्वीट करने लगे, कई जगह फोन आने लगे, मस्जिदों से अनाउंसमेंट होने लगा। ये सब एक सोचा समझा पहले स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, उसके तहत किया। रालोद अपनी जमीन खो चुका, इनके बड़े नेता अजीत सिंह, जयंत सब चुनाव हार चुके, जनता का विश्वास खो चुके हैं, बिल्कुल खो चुके। अब उसको किसानों के माहौल को जोड़कर पहले वहां गए, राकेश टिकैत से मिले, जब वहां भाव नहीं मिला तो फिर और तरीके से करने लगे। तो ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है और सभी दल पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए। क्यों लड़वाना चाहते हैं सुरेश जी आप? मिले किसानों, क्यों लड़वाना चाहते हैं आपस में? अराजक तत्वों का कंधा मिले, अराजक तत्वों का, ये राजनीति अच्छी है क्या आपकी? अलगाववादियों का कंधा मिले, अलगाववादियों का ले लेंगे, देश तोड़ने वाली शक्तियों का मिलेगा, उनका ले लेंगे। हमला केंद्रीय, अब बोल नहीं रहे हैं सुरेश जी, बहुत ही शर्मनाक बात है। और उन्होंने स्वयं कहा जांच करानी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच में जो होगा वो सामने आएगा। क्यों लोग घबराए हुए, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है। टेलीफोन अनुराग भदौरिया जी, जिन जो लोग वहां मौजूद थे, अनुराग भदौरिया जी, एक गांव में संजीव बालियान का विरोध हुआ था, वो कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। भाई थोड़ी मर्यादा तो राजनीति में रखिए ना, कि राजनीति में पूरी तरीके से गिर जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में पूरी तरह से गिर चुकी है, मानसिक रूप से और जनता के सामने भी। अब उनके पास कोई जगह नहीं बची है, तो फिर वही जाति धर्म की राजनीति पे आए। अब किसान उनको अपने यहाँ आने नहीं दे रहा है, तो जब किसान आने नहीं दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता चल गया मेरी जमीन बची नहीं है, तो फिर वो सोचते किसी तरह से जाति धर्म की राजनीति करना शुरू कर दे। लेकिन आप कुछ भी कर लो, आपने जो बोया है वही काटेंगे। आपने किसानों के साथ अन्याय किया, किसान आपको वोट नहीं देने वाला। किसान ने तय कर लिया है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आप हीरो वाजपेयी, अरे साहब किसान 86% किसान इस बिल के साथ है और जो नहीं है उनसे भी संवाद जारी। हम कहते हैं कि बताओ कि इस कानून में काला क्या है, न राजनीतिक दल बता पा रहे हैं ना ही किसान। ये सोचे किसान है, सरकार संवाद करना चाहती है और राजनीतिक दल राजनीति की जगह खोज रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ देखना नहीं चाहते। और इसमें जो माहौल खराब करने की जगह जगह कोशिश की जा रही है किसानों के नाम पे, वो शर्मनाक है। तो आप धरना सेट हो गया, किसानों के बीच में क्या कर रहे हैं आके? तो किसान और भारतीय जनता पार्टी को किसान दौड़ा रही है। ये क्या करते हैं? ये समाजवादी के कार्यकर्ता है, ये आरएलडी के कार्यकर्ता है, ये फलाने पार्टी के कार्यकर्ता है। अरे प्रभु, किसान किसी का तो है ही ना, किसान समाजवादी है, किसान पार्टी में भी है। और किसान जब समाजवादी है तो आपका विरोध करेगा। किसान के ऊपर से कोई टपका है, आसमान से कोई किसान आया क्या? यही किसान था जिसने आपको जिताया था, बलियान जी को जिताया था, बीजेपी को वहां जिताया था। यही किसान है, बलियान जी को अपने आने नहीं देना चाहता। जाति धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, तो आप कह रहे नहीं ये कार्यकर्ता है, तो किसान ही कार्यकर्ता होता है। पर वो कार्यकर्ता अलग से नहीं आता है। अब वो कार्यकर्ता, वो किसान अब बीजेपी को देखना नहीं चाहता है, इसलिए बीजेपी अब उसका रूप रंग बदलना चाहती है। उनको लग रहा है मेरी जमीन खिसक रही है, तो हमारी जमीन बची नहीं है, पैर जमीन पर रहे नहीं, हवा में उड़ रहे हैं। जब हवा में उड़ने लगे तो क्या अब वो जाति धर्म की राजनीति खोजने लगे? अरे आप विकास की राजनीति करते, किसानों का सम्मान करते, महिलाओं का सम्मान करते, रोजगार की बात करते, तो आज आपका विरोध थोड़ी हो रहा होता। और अगर वहाँ मारपीट हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसका मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हो। सरकार के बच्चे अनुराग जी ये सम्मान करना नहीं जानते हैं। ये तो किसान को नक्सली कहते थे, पाकिस्तानी कहते थे, खालिस्तानी कहते थे। ये तो खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते थे किसान को। ये किसान का सम्मान क्या करना जाने? ये तो अंग्रेजों के गुलाम रहे और आज भी ये गुलाम है अमेरिका के। चलिए मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ अभिषेक भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। अंशु अवस्थी जी, शादी बारात में क्यों आरएलडी राजनीति कर रही है? शादी बारात के क्या जरूरत है? किसानों का मामला वो अपने आप समझ लेंगे। तो कोई बुला भी नहीं रहा है।
जबरदस्ती जा रहे हैं, भैया हमको बुलाओ, भैया हमको बुलाओ। नहीं अंजीर जी, देखिए किसान अपने आप ही उन चीजों को समझ रहे हैं। अब अगर दिल्ली में संजीव बालियान जी रहते हैं, अगर दिल्ली में किसानों को नहीं आने दोगे तो किसान अपने घर नहीं आने देंगे, सीधी सी बात है, हिसाब बराबर। और ये वो किसान नहीं थे, वो किसान नहीं थे। पार्टी जो ये संजीव बालियान ये कह रहे हैं वो आरएलडी के कार्यकर्ता थे, राजनीतिक लोग थे। मस्जिद से अनाउंसमेंट कराया गया, पंचायत की गई, ये सब कुछ प्री प्लान था। संजीव बालियान जैसे और बीजेपी के नेताओं ने इन्हीं किसानों को खालिस्तानी भी तो कहा था। इन्होंने कहा था ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, ये किसान नहीं है। अब फिर से जब किसान इनको भगा रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये कह रहे हैं उनके कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के पैर उखड़ चुके हैं, पैर, लोगों में आक्रोश है। और ये संदेश है अंजीव जी, ये किसान जवाब देना चाहते हैं कि बीजेपी के नेताओं सुन लो, ये जो 3 काले कानून बनाए हैं, जैसे तुम्हारा कांग्रेस के प्रवक्ता को पहले अपने दामन में झाड़ना चाहिए, फिर बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार की तरफ देखना चाहिए। लगातार हर कांग्रेस चुनाव दर चुनाव कम होती जा रही है, और जो इनके नेता है वो भी इनको छोड़कर भागते जा रहे हैं। रायबरेली में इनके विधायक छोड़कर भाग गए, यही बात क्या करेंगे? जो सोनिया गांधी का गढ़ है, वहां के विधायकों ने छोड़कर भाजपा में अपनी आस्था जता दी। ये बेकार की बातें करते हैं। अपनी राजनीतिक जमीन जिनकी भी खो चुकी है, लोग बड़े बड़े नेता हार गए, कांग्रेस राहुल गांधी हार गए, जनता के कोप का भाजन ये दल बन चुके हैं और किसानों के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाना चाहते हैं। किसान इनको स्वीकार नहीं कर रहे, तो ये इसको सांप्रदायिक रंग देने में लग गए। ये मस्जिदों का उपयोग करके हिंदू मुसलमान बांटने में लग गए। ये मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना चाहते हैं। एक ऐसा वोट बैंक जो हमने तैयार किया, लाभार्थी जिसने सरकार ने दिनों के लिए काम किया, वो सरकार को वोट करेंगे, ये उनमें बंटवारा करना चाहते हैं। ये लोग घबराए हुए हैं। सारे राजनीतिक दल अपने अपने तरह से अपने मॉड्यूल खड़े कर रहे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का वोट नहीं मिल सके। सपा भी इसमें लगी है, लोकदल भी लगी है और कांग्रेस भी लगी है। चले मैं आप सबके पास आता हूं। अभिषेक मेरे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक मुझे एक बात बताइए, 2013 को बहुत करीब से आपने देखा था, अभिषेक बहुत ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग भी की थी। अगर जो बात संजीव बालियान कह रहे हैं, अगर उसमें 10% भी सच्चाई है, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी, फिर तो ये दिशा दूसरी तरफ जा रही है। और अगर उस तरफ दिशा जा रही है तब तो हालात अच्छे नहीं हैं और इसको कंट्रोल भी करना चाहिए। अंजित बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हवा का रुख आज भी मैं शामली के 2 गांवों में, जहां संजीव बालियान गए थे, और जो वीडियो रिलीज़ हुआ है जिसमें एक गांव है भैंसवाल, जहां उन्हें गांव में घुसने ही नहीं दिया, वो 32 खाप के जो मुखिया हैं उनका गढ़ है, उसी गांव में वो रहते हैं। दूसरा गांव है लिसाड़, जहां हरकिशन बाबा रहते हैं, गठवाल खाप के मुखिया हैं। ज़बरदस्त आक्रोश किसानों में है। जो आपने बात की 2013 से, 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उसमें एक कम्बिनेशन लूज हुआ राष्ट्रीय लोकदल का। वो कम्बिनेशन क्या था? जाट प्लस मुस्लिम वोट बैंक। जाट प्लस मुस्लिम ये वोट बैंक जो है, राष्ट्रीय लोकदल को किसी भी स्टेट सरकार में जब हंग गवर्नमेंट आती थी, अजीत सिंह उसको समर्थन देते थे, और कांग्रेस की सरकार जब भी मिली जुली रही, उसमें वो उसी बल पर पहुंच जाते थे दिल्ली में और मंत्री बन जाते थे। लेकिन 2013 से परिदृश्य बदला। बीजेपी को क्या फायदा हुआ? संजीव बालियान, संगीत सोम, सुरेश राणा जैसे चेहरे अचानक से बड़ा नाम हो गए। कुछ प्रदेश की राजनीति में बड़े हो गए और कुछ देश की राजनीति में हो गए। फायर ब्रांड नेता के रूप में संगीत सोम को पहचान मिली, तो सुरेश राणा को कैबिनेट मंत्री होने का इनाम मिला। और संजीव बालियान जो पहले कहीं नहीं जाने जाते थे, उससे पहले 2014 के चुनाव में MP बन गया और अब भी जीत गया, और दिग्गज चौधरी अजीत सिंह को हराकर बने। अब राष्ट्रीय लोकदल की यह मजबूरी है कि अगर इस समय जो किसानों की सहानुभूति अगर वो नहीं लेती तो अस्तित्व नहीं बचेगा। एक ही विधायक आया था सहेंद्र रमाला छपरौली से, वो भी बीजेपी में चला गया। तो ये जीने और मरने का प्रश्न है राष्ट्रीय लोकदल के लिए। और सोरम जहां ये घटना हुई, मैं आपको बता दूं, खापों का गढ़ है और वहीं से बड़े फैसले आते रहे हैं। अंजित, मैं लौट रहा हूं अभिषेक आपके पास। अनुराग भदौरिया कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल मैं जोड़ देता हूं। भाई, सवाल आरएलडी का है, कष्ट आपको ज्यादा हो रहा है। वो कह रहे हैं जांच करा ली जाए, किसने किसको कॉल किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं जांच में आप भी फंस जाएंगे? बोलिए। देखिए, एक चीज आप मान लीजिए
कि भारतीय जनता पार्टी, आपने जो बोला ना इसमें 10% भी सच्चाई है, चूंकि आप भी मान रहे हैं कि सच्चाई नहीं है। 10% मैंने ये भी कहा कि वो केंद्रीय मंत्री है, सच्ची बोल रहे हैं, वो अपनी नहीं सुनाते। हीरो वाजपेयी साहब, अंशु अवस्थी जी आप बाद में बोल लीजिएगा। हीरो वाजपेयी साहब को मैंने कहा है और अनुराग भदौरिया को कहा। अंशु अवस्थी जी आप बाद में बोल लीजिएगा। हीरो वाजपेयी साहब और अनुराग भदौरिया जी। आप भारतीय जनता पार्टी तो आपको अनुराग भदौरिया को इस कार में कुछ पता ही नहीं है। और अनुराग भदौरिया तो देखिए कोई मामला हो इनका एक रटा टेप पे बोलने लगे। रालोद के नेता स्वीकार जो इन्होंने धोखा दिया जनता के साथ, झूठे सपने दिखाए हैं जनता के साथ, इन्होंने जो धोखाबाजी की है। अब जनता इनको देखना नहीं चाहती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। उत्तर प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्योंकि वो जानती है कि इन्होंने झूठ बोला था। इन्होंने हमारे साथ जो वादे किए थे कि हम देश की इकोनॉमी अच्छी करेंगे, देश को रोजगार देंगे, देश को नकार दिया है जनता ने। ये किसान ही नहीं, जनमानस जो किसान भी नहीं है, मजदूर है, उसने भी नकार दिया है भाजपा को। इसलिए घबरा रहे हैं कि जनमानस अब इनके विरोध में खड़ा हो गया है। किसान ही था खाली पहले, अब जनमानस है इनके खिलाफ में। सुरेश गुप्ता जी, जांच से तो डरिए, जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कौन किसको फोन कर रहा था, कौन राजनीति कर रहा था। एक्सपोज हो जाएंगे आप लोग। अनुराग भदौरिया जिस तरह पक्ष ले रहे हैं, सपा और देश में विकास की राजनीति चलेगी, देश के अंदर चलेगी, जिसका बीजेपी के लोग सिर्फ अडानी और अंबानी के कार्यकर्ता बनकर रह चुके हैं। रोजगार देने सिर्फ अडानी और अंबानी के कार्यकर्ता बन गए हैं। और बना दिया। लेकिन हीरो वाजपेयी साहब मुझे एक बात तो बताइए, हीरो वाजपेयी साहब मुझे एक बात तो बताइए, संजीव बालियान कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, तो भाई केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, जांच करा लीजिए कौन राजनीति कर रहा था, और जो कर रहा था, जो साजिश कर रहा था उसको भेजिए जेल। कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल साहब, लेकिन इन सब चीजों में समय लगता है। जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमला करने वाले बचेंगे नहीं। केंद्रीय मंत्री पे हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और बंगाल नहीं बनने देंगे हम उत्तर प्रदेश को। लोकदल ध्यान कर ले, बंगाल नहीं बनने पाएगा उत्तर प्रदेश। तो सरहद पे गोलियां खा रहे हैं, उन्हीं का बेटा पुलिस में है, बीजेपी की सच्चाई समझ चुके हैं पूरे देश के लोग। आतंकवादी बोला, पाकिस्तानी बोला, खालिस्तानी बोला, चोट पूरे देश के लोग सच्चाई समझ चुके हैं। आप किसानों को आतंकवादी बोलोगे, खालिस्तानी बोलोगे, किसानों को दिल्ली के अंदर आने नहीं दोगे, बचाने की कोशिश करें उन तत्वों में बचने वाले के अंदर आने नहीं देगा। बीजेपी सैंपल है, बीजेपी के नेता घुस नहीं पाएंगे। अरे आप किसानों देश की जनता से लड़ोगे, आप अडानी और अंबानी के लिए देश की जनता से लड़ोगे। अनुराग भदौरिया, एक मिनट, अनुराग भदौरिया एक मिनट। 2013 तो आपकी सरकार में हुआ था ना, 2013 तो आपकी सरकार में हुआ था ना उस दौरान। क्यों चाहते हैं इस तरह की साजिश? अनुराग भदौरिया, क्यों चाहते हैं इस तरह की साजिश? ये देखिए, साजिश यहाँ कुछ नहीं है। साजिश सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के खिलाफ साजिश की, भारतीय जनता पार्टी ने देश को गरीब बनाने की साजिश की, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को और गरीब बनाने की साजिश की, भारतीय जनता पार्टी ने अमीरों को अमीर बनाने की साजिश की। मुझे एक बात बताइए अनुराग भदौरिया, अगर सुनिए ना, अनुराग भदौरिया सुनिए ना, मस्जिद से अनाउंसमेंट अगर हो रहा है, ये बात संजीव बालियान कह रहे हैं, धोखा दिया, कि हम आएंगे देश को, हम आएंगे बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, देश को साजिश की जा रही है, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान फिर से इन पार्टियों को दिखने लगा है। लूट मार बलात्कार अपहरण तेजी से बढ़ रहा है। सीओ एसडीएम के सामने गोली मार के हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े कानपुर में अपहरण कर लिया जाता है। अनुराग भदौरिया बोलते हैं तो पता नहीं क्यों फुल स्टॉप कॉमा भी नहीं लगाते हैं, कम से कम दूसरे को भी सुन लिया करिए। मुझे बताइए सुरेश गुप्ता जी, भदौरिया का सुरेश गुप्ता जी मुझे एक बात बताइए, सुरेश गुप्ता मुझे एक बात बताइए, भाई जांच से तो डरिए, सच सामने आएगा, एक्सपोज हो जाएंगे आप लोग, मत करिए इस तरह से राजनीति। फेंक देंगे तो उसमें जाति धर्म की राजनीति लाने लगे, सुरेश गुप्ता जी की राजनीति करने लगे। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, विकास की बात नहीं की, किसान के सम्मान की बात नहीं की, तो जाति धर्म की राजनीति करेंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जो हुआ, यहाँ उनके यहाँ तो डीएम और आईएएस और आईपीएस, बोलिए अंशु अवस्थी जी, बोलिए। अनुराग भदौरिया, देश के अंदर आईपीएस होगा तो समझिए क्या स्थिति होगी देश की और प्रदेश की। किसानों का बीजेपी को सैंपल है, जो संजीव बालियान के साथ हुआ ये सैंपल है कि अगर अभी भी काले कानून वापस नहीं लिए तो अडानी और अंबानी के साथ भी यही होगा। किसानों की जमीन अडानी और अंबानी को बीजेपी चाहे जितनी साजिश कर ले, देने नहीं देंगे। देश की जनता से लड़ेंगे बीजेपी के लोग,
देश की जनता से लड़ोगे। देश की जनता ने आप साहब ये रटा रटाया कांग्रेस का आरएलडी भी के एक डायलॉग कार्यकर्ता हैं, गुमराह करने किसे आप के लिए। देश की जनता बता रहे हैं? बहुत समझदार है, उनके बच्चे पढ़ गए हैं, वो बॉर्डर पे है, बड़े बड़े पदों पर है, वो जानते हैं कांग्रेस जो बोल रही झूठ बोल रही है। फिर से क्लियर कर दें, फिर से सुन लीजिए, संजीव बालियान ने कहा ये किसान नहीं थे, ये आरएलडी के कार्यकर्ता थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात तो तय है कि राजनीति हो रही है और कम से कम ये राजनीति नहीं होनी चाहिए कि आप इसको सांप्रदायिकरण दे दें। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति की मर्यादा हर पार्टियों को निभानी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है, रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।